जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी होमगार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है जो सीधे एग्जाम में बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो कोई भी साथी इस सेट को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन चाहते हैं तो स्किप करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। पूरा सेट एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है? सही जवाब बताएंगे जल्दी से। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट कर देंगे, नहीं पता है तो उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न, इसका सही जवाब दिया गया है झांसी। ए बिल्कुल सही जवाब है। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम झांसी का रखा गया है। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2025-26 के अनुसार कौन है वर्तमान अध्यक्ष? आपके कौन है जल्दी बताएंगे। रेणुका मिश्रा जी। बी यहाँ पर सही जवाब है, रेणुका मिश्रा है। क्लास के एंड में सभी स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर बताना, 100 में से आपका स्कोर क्या बना है। टॉप 100 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। अगला, भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत आतंकवादी कृत्य को किस धारा में परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसे परिभाषित किया गया है धारा 113 में। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नमो घाट का उद्घाटन किया गया है, जो जल थल और नभ तीनों से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताएंगे कहाँ पर किया गया है। तो इसका आपका वाराणसी में किया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी। अगला, CRPC को प्रस्तावित करने वाली नई संहिता का नाम क्या है? नई संहिता का नाम जल्दी बताएंगे। नई संहिता का नाम है आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। बी यहाँ पर बहुत सही जवाब हो जाएगा, इसका बी एकदम राइट आंसर है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है? पॉड टैक्सी शुरू करने की योजना कहाँ पर है जल्दी बताएंगे। तो ये आपकी नोएडा में है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नोएडा के लिए। अगला, पुलिस विभाग में थाना दिवस प्रत्येक माह के किस शनिवार को आयोजित किया जाता है? कौन से शनिवार को थाना दिवस का आयोजन होता है? तो ये आपका दूसरे और चौथे शनिवार को होता है। इस दिन थाने के जो भी स्टाफ है सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निस्तारण करते हैं। बी राइट आंसर होगा। अगला, भारत की पहली सौर सिटी सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? किसे विकसित किया जाता है? तो ये आपका अयोध्या को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर की जा रही है? कौशाम्बी में की जा रही है आपकी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया है। सी राइट आंसर है, कौशाम्बी। अगला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM में नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? नोटा विकल्प का प्रयोग, तो यह आपका पहली बार 2013 में किया गया था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 2013 याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया सेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सोशल मीडिया सेल का मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ याद रखेंगे। बी राइट आंसर होगा। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपके दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। बी राइट आंसर है, दलजीत सिंह चौधरी याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा गन पाउडर प्लांट स्थापित है? गन पाउडर प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपका ललितपुर में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ललितपुर। अगला, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला आजादी के बाद देश का पहला राज्य कौन बना है? UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है आजादी के बाद? उत्तराखंड बना है। कौन सा? उत्तराखंड। बी सही जवाब होगा। अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 भारत की रैंक क्या है नवीनतम डेटा के आधार पर? जल्दी से बताएंगे क्या है। तो इसकी नई 111वीं भारत की रैंक है, 111वीं है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में एक तहसील एक उत्पाद योजना किस आधार पर शुरू की जा रही है? कौन से आधार पर शुरू की जा रही है? OTOP योजना किस आधार पर शुरू की जा रही? तो ये आपकी स्थानीय शिल्प के आधार पर की जा रही है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बताना है आपको कौन सी हैं। तो आपकी सुरेखा यादव है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा,
सुरेखा यादव है। स्टूडेंट अगर क्लास अच्छी लगी है, प्रैक्टिस सेट आपको बढ़िया लग रहा है तो सभी स्टूडेंट थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। अंतिम महीने की तैयारी है, उसके बाद वर्दी तुम्हारी है। एकदम जबरदस्त तैयारी आपको करनी है, ज़्यादा समय नहीं है यूपी होमगार्ड के एग्जाम में। अगले ही महीने में आपके एग्जाम होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको जबरदस्त तैयारी करनी है और डेली क्लास 8 बजे आ जाती है। चैनल से जुड़े रहें। जिन भी स्टूडेंटों ने पिछली क्लासेज को नहीं लिया है तो जाकर जरूर देख लें। यूपी होमगार्ड के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर जाकर अभी जरूर देख लें। जिन भी क्लासों को आपने कंप्लीट नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला। ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध उत्तर प्रदेश में किससे है? उत्तर प्रदेश में किससे है ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध? उत्तर प्रदेश में किससे है? जल्दी बताएंगे किससे है। तो ये आपका है गोवंश वध और पॉक्सो के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 के तहत डिजिटल साक्ष्य को किस धारा में स्थान दिया गया है? डिजिटल साक्ष्य को किस धारा में स्थान दिया गया है? तो ये आपकी धारा 63 में दिया गया है, धारा 63 याद रखेंगे। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल इत्र पार्क बनाया जा रहा है? इत्र पार्क किसे बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? कन्नौज में। अच्छा, इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इत्र नगरी के नाम से आपके कन्नौज को ही जाना जाता है, याद रखेंगे। स्टूडेंट, हमने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल पीडीएफ कोर्स बनाया, एक नोट्स बनाए हैं जीके जीएस के लिए, जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद एमसीक्यू रियल एग्जाम प्रश्न, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, जो सीधे एग्जाम में बन सकते हैं। संभावित प्रश्नों को इसमें रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपए रखा गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो आज ही बाई जरूर कर लेना। क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ बाई लिंक, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां नेक्स्ट का बटन दबाकर आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करेंगे और 21 रुपए की पेमेंट करेंगे। वैसे ही आपके फ़ोन में ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, तो जाकर जरूर डाउनलोड करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है, आपकी पेमेंट कट जाती है, तो स्टूडेंट वहां पर आपको व्हाट्सअप और ईमेल मिलेगा, वहां आप मैसेज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसब का ऑप्शन दिखता है, पॉपअप आता है, तो कट कर देना है, बिल्कुल ही सेफ है। तो जाइए आज ही बाई कर लिए और अपनी तैयारी को और एक कदम आगे बढ़ाइए। काफ़ी सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, आपने बाई नहीं किया तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आज की क्लास का। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? 2024 की मेजबानी जल्दी बताएंगे किसने की है? आपकी रूस ने की है। बी यहाँ पर सही जवाब होगा, रूस ने की है 2024 की मेजबानी। अगला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है। ए बिल्कुल सही जवाब है, रानीपुर टाइगर रिजर्व चौथा बना है, याद रखेंगे। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? वर्तमान निदेशक कौन है सीबीआई के? तो सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल के बर्तन के लिए जीआई टैग प्राप्त है? कौन से जिले को है? तो ये आपका मुरादाबाद होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर है, मुरादाबाद को जीआई टैग प्राप्त है, याद रखेंगे। अगला, आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष बरकरार रखा है? किस वर्ष इसको बरकरार कर दिया है 370 को हटाने के लिए? सही जवाब बताएंगे जल्दी से। तो इसका सही जवाब है 2023 को बरकरार रखा है इसको। तो यहां पर आपका बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा 2023। अगला, उत्तर प्रदेश जल शक्ति मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर जल शक्ति मिशन का जल्दी बताएंगे किसको बनाया गया है? तो ये आपका किसे बनाया गया है? मनोज मुंतशिर को बनाया गया है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, मनोज मुंतशिर। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के झंडे में किन दो रंगों का प्रयोग होता है? किन दो रंगों का प्रयोग होता है? लाल और नीला। ए बिल्कुल सही जवाब है, लाल और नीला प्रयोग होता है। अगला, इसरो का आगामी मिशन गगनयान किससे संबंधित है? आगामी मिशन गगनयान किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। मानव को अंतरिक्ष पर भेजा जाएगा। बी राइट आंसर है। अगला, अलीगढ़ का नया नाम प्रस्तावित क्या है? अलीगढ़ का नया नाम बदलने के लिए क्या प्रस्तावित किया गया है?
तो इसका नया नाम हरिगढ़ करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा को पहली बार किस प्रकार की सजा के रूप में जोड़ा गया है? किस प्रकार की सजा के रूप में जोड़ा गया है? जल्दी बताएंगे किस प्रकार की। तो ये आपकी केवल छोटे अपराधों के लिए। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, कम्युनिटी सर्विस को। अगला, चैट जीपीटी को किस कंपनी ने विकसित किया है? किस कंपनी ने चैट जीपीटी को विकसित किया है? तो ये आपकी ओपन एआई ने विकसित किया है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यूपी के किस जिले में है? प्रतापगढ़ में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यूपी के प्रतापगढ़। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? खेल विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी बी सही जवाब होगा, मेरठ में की जा रही है। अगला, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब कहाँ स्थित है? रेलवे प्लेटफॉर्म अब कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जल्दी से बताएंगे कहाँ पर है। अब कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हुगली सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अब है, पहले कौन सा था? गोरखपुर था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है थारू विकास परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी? थारू जनजाति के लिए जल्दी से बताएंगे किस जिले से शुरू की गई थी? वो आपकी बलरामपुर से शुरू की गई थी। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? 2023 में इसको किसे दिया गया है? तो आपका वहीदा रहमान को दिया गया है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, वहीदा रहमान, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन आपका लखनऊ में किया गया था। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक बताएंगे जल्दी से कौन है? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 की डिजिटल इकोनॉमी की वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी? वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी? आपकी लखनऊ में हुई थी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, याद कर लेंगे। अगला, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, वर्गीज कुरियन, याद रखेंगे। अगला, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन से वाद्य यंत्र से है? तो इनका सितार से संबंधित है। किससे? सितार से, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, लक्ष्मी सिंह, याद रखेंगे। अगला, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को, याद रखेंगे। 16 सितंबर, याद रखेंगे। अगला, मानव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, असम, याद रखेंगे। अगला, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना बताइए किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? अपना त्यागपत्र किसे देता है या किसे सौंपता है? जल्दी से बताएंगे किसे सौंपता है? तो ये आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं? सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, मथुरा में। अगला, कंप्यूटर में Ctrl+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है? Ctrl+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए। और बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी बताएंगे। तो इसका उपयोग आपका कॉपी करने के लिए और Ctrl+V का उपयोग आपका पेस्ट करने के लिए, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शांकभरी देवी का मेला आयोजित होता है? शांकभरी देवी का मेला कहाँ स्थापित होता है? आपका सहारनपुर में लगता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, सहारनपुर। अगला, कच्चीपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी बताएंगे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कच्चीपुड़ी? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। बी बिल्कुल सही जवाब है, कच्चीपुड़ी है आंध्र प्रदेश की, याद करेंगे इस तरह से। अगला, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक है?
तो इसमें आपका विटामिन, कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है, विटामिन के, याद रखेंगे विटामिन के। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल यूपी का क्या है? हॉकी है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। अगला देखेंगे, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक बताएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। बी राइट आंसर होगा, एकदम से बी सही जवाब बनेगा। अगला, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो आपका शुक्र को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, शुक्र। अगला, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में है। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना आपकी 2015 में हुई। कब हुई? 2015 में। बी सही जवाब है। अगला, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ए राइट आंसर होगा, विटामिन ए। अगला, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? वायु दाब मापने की इकाई बताएंगे क्या है? तो वायु दाब मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताएंगे, वायु दाब मापने की इकाई क्या है? तो वायु दाब मापने की इकाई आपकी पास्कल है। ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे पास्कल। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बताएंगे कौन थी? तो ये आपकी सुचेता कृपलानी थी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदा है? कौन से देश से खरीदा है? फ्रांस से खरीदा है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, ध्वन की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वन की चाल सबसे अधिक किस में होती है? इस्पात में होती है, ठोस में होती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प बात करें तो कौन सा है? पलाश है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, पलाश है। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी राइट आंसर होगा। अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जल्दी से जवाब देंगे, किसने बनवाया था? तो ये आपका अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक सम्राट ने। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? डायबिटीज किसकी कमी से होता है? जल्दी से बताएंगे, तो ये आपका इंसुलिन की कमी से होता है। किससे? इंसुलिन। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नोएडा में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, कहाँ है? नोएडा। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो ये आपके भाग 3 में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, भाग 3, याद रखेंगे। अगला, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक बताएंगे क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा जिला है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। बड़े की बात करें तो लखीमपुर खीरी, याद रखेंगे। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? कौन से वेद से लिया गया है? तो ये आपका ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। अगला, कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। यूनिफॉर्म है, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? असहयोग आंदोलन जो है कब वापस लिया था? 1922 में वापस लिया था। बी सही जवाब बनेगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। बी सही जवाब होगा, लखनऊ। अगला, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा नया आयोग बनाया गया है? योजना आयोग की जगह कौन सा नया आयोग बना है? नीति आयोग बना है। बी सही जवाब होगा, नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है पूछ लेगा तो प्रधानमंत्री, याद रखना। कौन? प्रधानमंत्री। अगला, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे, तो ये आपका जाना जाता है गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। बी बिल्कुल सही जवाब है, रासायनिक परिवर्तन। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अयोध्या में।
ए राइट आंसर होगा। अगला, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी पूछी तो कहां पर थी? कन्नौज, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखेंगे, पीतल निर्माण में तांबे के साथ क्या मिलाया जाता है? तांबे के साथ क्या मिलाया जाता है, जल्दी बताएंगे। तांबे के साथ पीतल निर्माण में क्या मिलाया जाता है? तो तांबे के साथ आपका जस्ता मिलाया जाता है, जिंक जस्ता, बी सही जवाब होगा। अगला, सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे, सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 15 जनवरी, याद रखेंगे। अगला, कजरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी? जल्दी बताएंगे, कजरी कहाँ का है आपका? पूर्वांचल का है, मिर्जापुर, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, पूर्वांचल का। अगला, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए प्रयोग की जाती है? ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में? जल्दी से बताएंगे, जो फ्रिज में आपकी गैस भरी जाती है कौन सी होती है? फ्रीऑन होती है वो, बी सही जवाब है, फ्रीऑन। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की है तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी, याद रखेंगे, नील नदी, बी सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? यूपी में कहाँ पर है? कहाँ पर है, याद रखेंगे, आपका लखनऊ में है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, लखनऊ में है गन्ना अनुसंधान। अगला, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ए सही जवाब होगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगला, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है, याद रखेंगे, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला, इत्र बनाने की प्राचीन तकनीक उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित हुई है? कहाँ पर हुई है विकसित? जल्दी बताइए कहाँ पर हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुई, उत्तर प्रदेश में कन्नौज में, इत्र नगरी भी कहा जाता है इसे। देखिए, इससे 3 क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पर। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को बुद्ध का पालना कहा जाता है? बुद्ध का पालना किस शहर को कहा जाता है यूपी में? जल्दी बताएंगे, कौशाम्बी को कहा जाता है, ए बिल्कुल सही जवाब है, कौशाम्बी। अगला, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखेंगे, अगला है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है बी, कृत्रिम वर्षा, बी बिल्कुल सही जवाब है, कृत्रिम वर्षा। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कृत्रिम वर्षा, बी सही जवाब है, याद रखेंगे, कृत्रिम वर्षा, बी सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश में माटी ताला बांध किस नदी पर है? माता टीला बांध किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? जल्दी से बताएंगे किस नदी पर है, तो ये आपका बेतवा नदी पर है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बेतवा नदी, याद रखेंगे। अगला, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तराखंड। अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त किसकी जयंती पर मनाया जाता है? खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है यूपी में? जल्दी बताएंगे, यूपी में कहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी पार्क? आपका लखनऊ में है, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, लखनऊ। अगला, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष लागू हुआ था? जल्दी से बताएंगे, तो ये आपका 2010 में लागू हुआ, बी राइट आंसर होगा, 2010। अगला, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, HW का प्रश्न है ये आपके लिए, कमेंट करके बताएंगे और कमेंट करेंगे अपना स्कोर 100 में से आपने कितने प्रश्न को सही कर पाया है, ईमानदारी से कमेंट करेंगे जितने भी आपने सही किए हैं। और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उन प्रश्नों को आपको रिवाइज करना है, दोबारा से क्लास को रिवर्स करके देखकर अच्छी तरीके से याद कर लेना है सभी स्टूडेंट को।
बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी करनी है, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप जीके जीएस या फिर यूपी होमगार्ड के लिए कोई स्पेशल बुक बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट आपका पीडीएफ नोट्स बाई करना चाहते हैं तो जाकर जरूर बाई कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही जाकर बाई कर लें। जिन साथियों ने पिछली क्लासेज को नहीं लिया है तो जाकर जरूर देख लें, पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर यूपी होमगार्ड के नाम से। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भी स्टूडेंटों ने अभी तक नहीं किया। साथ ही बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। रोज रात 8 बजे आपकी क्लास आती है तो चैनल पर जाकर जरूर 8 बजे क्लास को देख लिया करें सभी स्टूडेंट। अंतिम तैयारी है आपकी, अंतिम महीने की तैयारी है, तो जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लें। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सकती है, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो जुड़े रहें, तैयारी करते रहें, मिलते रहें अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और स्टूडेंट, हमने एक आपकी करंट अफेयर की क्लास भी शुरू की है जो दोपहर को 1 बजे आती है चैनल पर, तो सभी स्टूडेंट जाकर जरूर देखें उसको। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस डेली कराते हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक डेली चलती रहेगी, तो अगर आप नहीं देख रहे हैं उसको तो जाकर जरूर देखें सभी स्टूडेंट।